बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 10th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला पार्ट हो चुका है। आज हमारा पहले का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और आपको बता दें, साइंस यहाँ से पढ़ लेना और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्विज़ेस वगैरह कराई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का दूसरा है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, हमको जो द्विघात समीकरण दिया गया है वो है 2x² + x - 4 बराबर में 0। ये जो है ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। अब हमें इसे कैसे करना है तो ध्यान से आप सब लोग देखिएगा। तो कैसे करना है क्वेश्चन, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है। तो समझ लो कितने मूल होंगे हमारे, 2 मूल होंगे। जाके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। द्विघात है 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो 3 मूल होंगे। ऐसे ही घातों पे ही हमारे मूलों की संख्या जो है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप जो सबसे पहले वाली है वो हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x² का गुणांक जो है वो हमारा क्या है, 2 है ना। तो x² का गुणांक जो भी हो, ठीक है, x² का गुणांक हमारा जो भी बने, हमें उसी से ही पूरे समीकरण को क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं। जैसे कि 2x² + x - 4 बराबर 0, ये हमारा समीकरण था। ठीक है, हमने क्या किया है, अब इसको 2 से भाग कर रहे हैं। तो 2 से हमने पूरे समीकरण को भाग दे दिया। ठीक है, अब ये हमारे जो है निशान जो है, चिन्ह है, इनको हम बीच में लिख ले रहे हैं। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। हमने भाग दे दिया। अब ये 2 से 2 हमारा कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, x² बच गया। ये हमारा कटने का कुछ था नहीं, तो x/2 ही रह गया। और यहाँ पे हमारा ये भी कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा -2 आ गया। अब 0 के बटे में कुछ भी हो, ठीक है, 0 के बटे में कुछ भी हो तो वो हमारा 0 ही रहता है। मतलब हमारा यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमारी पहली जो चीज़ थी वो आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या करना है, जो x² का गुणांक है उसी से ही हमें भाग करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, दूसरी चीज़ हमको पता है ना, इन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में, पूर्ण वर्ग बनाते हुए मूलों को हमें निकालना है। तो पूर्ण वर्ग के हमारे फॉर्मूले, या मतलब वर्ग के फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे कि हमारा वर्ग का फॉर्मूला x - y का होल स्क्वायर है, एक है x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनको ओपन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x² + y², या आप y² को बाद में रख लो। ठीक है, x² - 2xy + y²। ठीक है, और ये हमारा मिलेगा x² + 2xy, ठीक है, और +y²। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो फार्मूले हैं उसमें ये हमारा 2 जो है वो मिल रहा है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, ये 2 जो है वो हमको मिल रहा है। तो मतलब हमें अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हमें ये तो हमारा पहला पद हो गया, क्योंकि इसमें इन्होंने x² दिया है। और ये हमारा मान लो लास्ट पद हो गया। फिलहाल अभी हमें पता नहीं ये लास्ट ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो बन नहीं रहा है ना। ठीक है, तो फिर भी मतलब इनके, और हमारा यहाँ पे एक हमारा x आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा x आ रहा है। ये x क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहला जो पद था, ठीक है, इस पहले पद की क्या हुआ, हमारा इसका स्क्वायर किया, फिर हमने इसकी गुणा किससे की, 2 से की, मतलब 2xy, x और y की गुणा हमने 2 से की, इसलिए हमारा ये 2 आया। और ये हमारा x ये है, ये और ये वाला y है। ठीक है, और फिर हमने y का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये काम हमने किया था। तो हम कहने का मतलब, हमको ये सब समझाया किस लिए, समझाया इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे कहीं पे 2 दिख नहीं रहा है, पर फॉर्मूले में हमारा 2 है। तो ये 2 हमारा कहाँ से आएगा, हमारे पास तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। x² था हमारे पास, ठीक है, x² था, हमने 2 से गुणा कर दी, किसकी, x/2 से।
पर हम यूँ ही सिर्फ 2 की ही नहीं गुणा कर सकते भाई। अगर हमने अंश में गुणा की है तो हमें हर में भी गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हर में भी गुणा करनी पड़ेगी ताकि हमारा मान ना चेंज हो। अगर 2 2 कट जाए तो हमारा xy2 ही आए, कुछ और ना आए। अगर हमने सिर्फ इतना ही करते, 2 की गुणा हर में ना करते तो ये तो हमारा 2x/2 हो जाता और 2 2 कट जाता तो खाली x बच जाता। पर हमारा यहाँ पे तो x/2 था ना, खाली x थोड़ी ना था। इसलिए हमें अंश और हर दोनों में ही गुणा करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा -2 था बराबर में 0 था, ये हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया। इससे हमें क्या मिल गया, देखो पहला पद हमारा x² था तो हमारा भी यहाँ पे प्लस वाला है ना, यहाँ पे सारे ही प्लस में है, ये माइनस में है तो इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी कैसे करेंगे वो भी देखिएगा। देखो ये वाला हमारा प्लस में है तो ये समझ लो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। पहला x² है, इसमें भी पहला हमारा x² है, ठीक है। तो इतने पहला x² है तो मतलब हमारा 2x तो आना ही होगा क्योंकि पहला पद x² है ना, या कह लो पहला पद हमारा x में है तो 2x तो आना ही आना है। अभी हमें y वाला पद जो है वो पता नहीं है, ठीक है। तो वही निकालने के लिए अब हम ये वाले स्टेप करेंगे। कैसे करेंगे, हमने x² लिख लिया, अब हमको पता है कि 2x तो आना ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि पहला पद जो है वो हमारा सेम टू सेम है, तो मतलब 2x तो आना ही आना है। अभी y वाला पद हमें पता नहीं है तो 2x जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो 2x जो है वो हमने निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1/, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो 1 बच गया, ठीक है। और बटे में क्या हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4 और -2 बराबर 0, ठीक है। ये इतना जो है वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे ही कर लेते हैं। 2 को हम उधर भेज देते हैं। 2 को जब हमने उधर भेज दिया तो ये हमारा किस में हो गया, प्लस में हो गया जाके, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरीके से, 2 को हमने इधर भेज दिया तो ये हमारा प्लस में हो गया जाके, प्लस में हो गया। इधर माइनस में था, उधर गया तो हमारा प्लस में हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इतनी चीज़ तो मिल गई, मतलब हमको कितना मिल गया, इतना मिल गया। अब हमको इतना चाहिए तो ये कहाँ से आएगा। अब हमको, हाँ देखो हमको इतनी चीज़ मिल गई और एक और चीज़ हमको दिख रही है साथ में, ये तो यही जो हमको मिला है, ठीक है, यही हमारा क्या है, y है। मतलब यही जो हमको मिला है यही हमारा y है। तो हमको भाई ये स्टेप आप याद रखना, ये हमने क्या किया है कि ऊपर नीचे 2 से गुणा की है वो आपको याद रखना है, ये 2 से भाग दिया है ये आपको याद रखना है। और क्या करना है, ठीक है, याद रखने का मतलब आपको माइंड में रखना है कि आपको करना क्या है। अब ये जो हमारा y मिल गया है, ठीक है, अब हमको चाहिए y², ठीक है, तभी तो हमारा होल वर्ग बनेगा। क्योंकि ये हमारा यहाँ पे y² था तो हमारा होल वर्ग कैसे बनेगा, यहाँ पे तो होल वर्ग के लिए y² है ही नहीं, तो हम अपनी मर्जी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x² + 2x और गुणे में 1/4 और प्लस ये हमारा इसमें जुड़ा तो 2 हो गया, ठीक है। तो हम अपनी मर्ज़ी से ही, हमको y² चाहिए था ना, तो y की वैल्यू हमारी फ़िलहाल क्या निकल के आई है, 1/4 निकल के आई है। तो 1/4 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे अपनी मर्ज़ी से। जैसे अपनी मर्ज़ी से हमने क्या किया था, 2/2 किया था, ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से हमने यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप कहोगे इधर कर दिया तो उसका मान तो चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। जो इधर किया है वो हम इधर भी करेंगे, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी करेंगे, जिससे ये कट जाए तो हमारा मान जो है वो, समीकरण जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। इसलिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है, 1/4 का होल स्क्वायर जो है जोड़ दिया है। अब ये स्टेप भी आपको ध्यान रखनी है, 3 स्टेप जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो अब हमारा बन गया ना फॉर्मूला, यही वाला x² + 2xy + y², ये फार्मूला बन गया। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, अब क्या बनेगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला हमारा बना जाके ना यही फार्मूला। अब इधर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस इसको खोल देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये आया। अब ये आया, अब हम इसको फिर से यहीं पे लिख ले रहे हैं, तो चाहे तो इसको हम वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए वहाँ पे हम इसको रफ करते हैं, उधर ही सॉल्व करते हैं चल के, ठीक है। आया समझ में आपको इतना, कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन इसी में लग जाए, रफ ना करना पड़े, ताकि आपको दोबारा जो है वो मैं समझा सकूं, ठीक है। तो ये हमारा आया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं x +
1/4 का होल स्क्वायर जो है वो हमने लिख लिया। फिर हमारा ये था, ठीक है। इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। 1 हमने मान लिया तो 16 1 कम 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 1 कम 16 हुआ, ठीक है। और 16 दूनी 32 हुआ, ठीक है। और 1 1 कम 1 हुआ, ठीक है। ये हमारा इतना सॉल्व हुआ, सॉल्व होके वहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रखे रहते हैं। x + 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 33 हो गया और बटे में 16, ठीक है। अब हमको एक और स्टेप ध्यान रखनी है, 4 स्टेप जो हैं वो इसमें हमें ध्यान रखनी है, वो ये वाली। अब हमारा ये फाइनली सॉल्व होके इतना आ गया है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देंगे। मतलब ये जो हमारा लिखा था x + 1/4 का होल स्क्वायर जो था, इसका हमने वर्गमूल कर दिया। और ये दोनों तरफ जो भी किया जाएगा वो दोनों तरफ किया जाएगा, ठीक है। ये 33/16 का हमने वर्गमूल कर दिया, ठीक है। अब इधर क्या है, वर्ग से वर्गमूल जो है वो हमारा कट जाएगा। मतलब ये जो है इससे हमारा कट जाएगा, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा, x + 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल 33 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 33 का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, √33 ही लिख देंगे। पर 16 का होता है 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब हम किसी का भी वर्गमूल निकालें तो वो हमेशा प्लस माइनस में ही आता है। हम लोग लिखते ना हो वो बात अलग है, पर होता है प्लस माइनस में ही एक्चुअल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक बार हमें प्लस में ये वैल्यू लेनी है, एक बार ये वैल्यू हमें माइनस में लेनी है। तो क्या करना है हमें, हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव लेने पर, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो कि मूल निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए ये आप लिख दीजिए, ठीक है। चाहे तो वो भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार हमने क्या किया है, x + 1/4 लिया, ठीक है। ये तो हमें लेना ही लेना है। और इस बार हम पहली बार में पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है, √33/4, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब क्या होगा, 1/4 जो है हमारा उधर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √33/4 लिखा हुआ था और 1/4 उधर गया तो हमारा माइनस में हो गया जाके, ठीक है। ये माइनस में हो गया जाके। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा जाके, यहाँ पे देख लीजिए, देखो तो हमारा हर जो है सेम है। जब हर हमारे सेम होते हैं तो डायरेक्ट ही हमारे घट जाते हैं। तो जैसे कि क्या करेंगे हम, ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, √33 - 1/4। यही तो था, डायरेक्ट हमारे ये जो भी था लिख दिया हमने और बटे में 4 कर दिया। तो एक मूल जो है वो हमारा ये आ गया। अब दूसरे मूल के लिए तो चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले मूल के लिए, ठीक है। पहले मूल के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरे मूल के लिए, ठीक है। तो दूसरे मूल के लिए हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे x + 1/4। अब इस बार हम क्या लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। नेगेटिव वाली वैल्यू का मतलब क्या हुआ, माइनस का √33/4, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का √33/4। ये हमारा उधर गया तो ये भी हमारा माइनस में हो गया जाके। अब हर तो हमारा सेम है, ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे √33 - 1, ठीक है। जो ऊपर था वैसे ही हमने लिख दिया। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x बराबर, हम दोनों में माइनस है ना तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हम दोनों हमारे प्लस के हो जाएंगे, √33 + 1 और बटे में 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 मूल जो हैं वो हमारे निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहेंगे कि मैम एक बार फिर से समझा दीजिए, तो एक बार फिर से समझा देते हैं। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारी ये समीकरण दी गई थी, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि x² का जो गुणांक है वो हमारा क्या है। तो x² का जो गुणांक है वो है हमारा 2। अगर हमारा यहाँ पे 3 भी होता तो हम 3 से भाग करते, कुछ भी होता हम उसी से भाग करते। फिलहाल हमारा यहाँ पे 2 था तो हमने पूरे समीकरण को 2 से भाग किया। 2 से भाग करने पर हमारा क्या हुआ, ये आ गया
ठीक है, क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जानते थे हमारा फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy होता है ना, तो उसमें 2 होता है। तो हमारे समीकरण में कहीं पे 2 नहीं आ रहा था, ऊपर साइड में 2 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ऊपर 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर दिए। तो इससे हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। और पहला हमें पता तो था, पहला जो हमारा टर्म था वो हमें पता था, तो उससे हमें पता चल गया कि दूसरा वाला जो हमारा आएगा, पहला वाला टर्म हमारा x आएगा। तो इतना 2x जो है वो हमने निकाल दिया, बाकी वाला हमने हटा मतलब साइड में कर दिया। तो ये निकाल लिया, तो जो हमारा साइड में हुआ वही हमारा y बन गया। अब y स्क्वायर भी हमको चाहिए था, और ये हमारा -2 था, हमने उसको उधर भेज दिया। ठीक है, अब हमको y स्क्वायर भी चाहिए था, मतलब इसका स्क्वायर चाहिए, तभी तो y स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हमने इसी को y माना है। ठीक है, इसी को y माना है, तो हमको y स्क्वायर इसी का स्क्वायर चाहिए। तो हमने अपनी ही मर्जी से क्या किया है, बराबर के दोनों साइड हमने इसका 1/4 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि y स्क्वायर होता है ना, तो इसी चीज़ का होल स्क्वायर हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा ये जो फॉर्मूला बन गया, तो हमने इसका होल वर्ग बना लिया। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे हमारा ये आया। फिर हमने क्या किया, ये जब फाइनली आ गया तो हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया। तो वर्गमूल निकालते हैं ना, तो हमारा प्लस माइनस में आता है। ठीक है, तो एक बार हमने प्लस की वैल्यू ले ली, एक बार माइनस की वैल्यू ले ली, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। साइंस यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये हमारा ब्लॉग चैनल, यहाँ पे मस्ती वस्ती होती रहती है। और ये हमारा शॉर्ट्स चैनल है, जहाँ पे आप जैसे कि आम बोलचाल वाली जो भाषा है उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यहाँ से आप सीख सकते हैं। और टेलीग्राम में ज्वाइन होना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।